मशरक़ वस्ता में फिर कशीदगी। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का भी भरपूर जवाब। खित्ते में 18 अहम अमरीकी फौजी मकामात पर मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कुवैत के अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर बेसिस पर हमले किए। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को भी टारगेट किया गया। अमरीकी हमलों के जवाब में कार्रवाइयाँ की। अगर ईरान ने डील न की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर से धमकी। दावा किया कि ईरानी रहनुमाओं ने इनसे बमबारी बंद करने को कहा। ईरानी हुक्काम के साथ बराह रास्त बात की। ईरान पर बमबारी जल्द ही रोक दी जाएगी। अमेरिकी फौज ने ईरान पर 49 टोमाहॉक मिसाइल दागे। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं। ईरानी ओहदेदार ने अमेरिकी सदर के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि सदर ट्रंप से कोई राब्ता नहीं हुआ। अमेरिकी सदर का बयान जंग से बचने की कोशिश है। अमरीकी फौज का ईरान में दिफाई हमले मुकम्मल करने का ऐलान। मीनाब, सिरक और जजीरा कैश में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सेंटकॉम ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी जंगी जहाज़ पर हमला नहीं हुआ। तिजारती जहाज़ हुर्मुज़ में आमतौर जारी रखे हुए ईरानी पासदारान इनकलाब ने सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका की जानिब से दोबारा फिजाई हमले शुरू होने के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स और तजारती बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त भी मुअत्तल। हुक्काम ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि जो भी बहरी जहाज़ इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी अफवाज और पासदारान इनकलाब के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ में झड़पें। सूबा फारस, मगरबी तेहरान, बंदर अब्बास, मीनाब, सिरक, कशम, हैंगाम और जजीरा कैश समेत मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें। सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक हो गए। अमरीकी हमलों के बाद आबनाए हुर्मुज़ के करीब कशीदगी खुली अस्करी महाजराई में तब्दील हो गई। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। पीछे हटने वाले नहीं, किसी फौजी ताकत के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर डॉक्टर सैयद मसूद पज़ेश्कियान के अमेरिका को तंबी। कहा कि ईरान अपने कौमी मफादात का भरपूर दिफा करेगा। कहा कि अमेरिकी सदर की धमकियां दरअसल एक ऐसी कौम के आज़म के सामने बेबसी और मायूसी का इज़हार है जो अपने हुकूक के दिफा के लिए पूरी तरह से पुराज़्म है। धमकियों, खौफ दिलाने या ताकत से कोई पायदार मुआहदा मुमकिन नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा, अमेरिका के सदर को ईरान के खिलाफ धमकियों से गुरेज करना चाहिए। ईरान ने कभी दबाव और धमकियों के तहत मुज़ाकरात नहीं किए और ना ही कभी दबाव या जबर के सामने झुकेगा। अमेरिका का जंगी जुनून बेकाबू। अमेरिकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ का ईरान पर फिर से सख्त हमले का ऐलान। कहा कि अमेरिकी फ़ौज ने जंगबंदी के वक्फे को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए ईरान से मुताल्लिक इंटेलिजेंस और टारगेटिंग सलाहियतों में नुमाया बेहतरी हासिल की। मशरक़ वस्ता को संगीन बहरान में धकेला जा रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा कि जंगबंदी अब जुज़वी जंगबंदी में बदल चुकी है क्योंकि इस हफ्ते वसीतर हमले किए गए। सदर ट्रंप ने डील में ताख़ीर पर मायूस होकर ईरान पर दोबारा हमले का हुक्म जारी कर दिया। अमरीकी सदर आग बगोला हो गए थे कि ईरान उन्हें तजावीज़ का जवाब नहीं दे रहा। अमरीकी वेबसाइट का दावा, हमले अमरीका का असर बढ़ाने के लिए किए गए। जब फाइटर जेट अपने हदफ की जानिब रवाना हुए तो ईरान को आगाह कर दिया गया था कि फ़ौजी अहदाफ निशाना बनाए जाएंगे। ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी का इजलास। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। वज़ीर तवानाई क्रिस राइट से पूछा गया कि सदर ट्रंप ने दावा किया था कि अमरीका ईरान से लाखों बैरल तेल निकाल रहा है। क्रिस राइट से पूछा गया कि वो इस मामले से आगाह हैं। उन्होंने लाइल्मी का इज़हार कर दिया। उनसे सवाल किया गया कि क्या इसका मतलब ये है कि सदर ट्रंप गलत बयानी कर रहे थे। इस पर क्रिस राइट ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं।
इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2025-26 की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म को पेश की। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। इकनॉमिक सर्वे के खदोखाल मंजर आम पर आ गए। दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल ज़्यादातर माशी अहदाफ हासिल न हो सके। GDP ग्रोथ 3.7% रही, हदफ 4.2% था। फीकस आमदन का सालाना हदफ भी पूरा न हो सका। गिलगित में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के आला सतह वफूद की अहम मुलाकात। बल्तिस्तान में आइंदा हुकूमत साजी से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। सियासी मुशावरत का अमल भी तेज़। हुकूमती फॉर्मेशन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और भारतीय मीडिया का मज़मूम अज़ाइम के लिए गठजोड़ बेनकाब। शरपसंद सियासी अनासर कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। भारतीय गोदी मीडिया ने कराची के एहतजाज की पुरानी वीडियोस चलाकर आज़ाद कश्मीर की जाली मंजरकशी की ताकि आवाम को इश्तियाल दिलाया जा सके। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात। पेशावराना तरबियती उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ेर तरबियत अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पॉलिसिंग को अपना शुआर बनाएं, आवाम के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ और उनके मसाइल फौरी हल करें। सिविल व अस्करी क़यादत की कामयाब सिफारतकारी पाकिस्तान आलमी मंजरनामे में नुमायां। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। दुनिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की मौतरफ हो गई। ईरान अमरीका जंगबंदी और खित्ते के दीगर अहम मामलात में फाल किरदार के बायस पाकिस्तान मोतबर ताकत के तौर पर उभर रहा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर समाही रिपोर्ट सलामती कौंसिल में पेश। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी बहरान संगीन होने और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहने पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों से अहले खाना का लाताल्लुकी का इजहार। गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले अली बलोच और शेर मोहम्मद का फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी बेटियों से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। अली बलोच का कहना है कि मेरी बेटी इकरा गुज़श्ता 1 माह से लापता है और उसके बारे में कोई मुसद्दिका मालूमात मौसूल नहीं हुई। अली बलोच ने वाज़ेह किया कि वो और उनके ख़ानदान के तमाम अफराद इकरा के किसी भी गैर कानूनी रियासत मुखालिफ या गलत इक़दाम की हिमायत नहीं करते। कश्मीरियों की वाहिद पहचान पाकिस्तान। मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरियों का एक बार फिर पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गयूर कश्मीरी भारतीय झंडों के हिसार में पाकिस्तानी कौमी नगमों से वाज़ेह पैगाम देते रहे। मौसम के बदलते रंग। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज फिर आग बरसाएगा। जैकबाबाद, सखर, लाड़काना, तुर्बत और पंजगोर में शदीद गर्मी और हीट वेव की लहर। दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 13 जून तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद गजा अब भी गैर यकीनी सूरत हाल और तकालीफ का सामना कर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने कहा कि जंगबंदी के आगाज़ के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 981 फ़लस्तीनी शहीद और 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। अब तक मजमूई तौर पर कम अज़ कम 72,991 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर एक्शन लेने का मुतालबा। फ़लस्तीन में इसराइल के गैर कानूनी इक़दाम पर 149 सफ़ात की रिपोर्ट जारी। मगरबी किनारे से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली इसराइल की मरबूत पॉलिसी का नतीजा करार। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की मुहिम को तेज़ किया। मुहिम में फ़लस्तीनियों की मकबूजा इलाकों से जबरी बेदखलियाँ और मुंतकिली शामिल।
अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने इसराइल से फ़लस्तीनी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का मुतालबा कर दिया। मगरबी किनारे के शहर हेब्रोन में फायरिंग से 7 माह का बच्चा शहीद। गज़ा पर हफ्ते के आखिर में होने वाले इसराइली हमलों में 8 बच्चे शहीद हो चुके। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान का IT शोबा तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। पाकिस्तान में ITCN एशिया 2026 जैसे बड़े बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी इवेंट्स का कामयाब इनेकाद मुमकिन हुआ। आलमी सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी माहिरीन की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मबजूल हुई। SIFC की मुआवनत से सुपरनेट ग्लोबल की तौसी अमल में आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB की पाकिस्तान की फुटबॉल टीम को डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने पर मुबारकबाद पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल में शानदार कामयाबी ने पूरी कौम को खुशी और फ़ख्र का एहसास दिलाया। कौमी टीम के खिलाड़ियों के लिए मुस्तक़बिल में मज़ीद कामयाबियों की दुआ। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने में चंद घंटे बाकी। तारीख में पहली बार 3 मुख्तलिफ मेज़बान ममालिक में इफ्तिताही तकरीबात होंगी। इस बार 48 टीमों पर मुश्तमिल तौसीशुदा वर्ल्ड कप की मेज़बानी अमरीका, मैक्सिको और कनाडा मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। फीफा का ये नया फॉर्मेट फुटबॉल की तारीख में एक नया बाब रकम करेगा।